सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैड एक्सपर्ट। मैं हूं आपको दोस्त रजत फासल। सो गाइस, आज है रैबिट एमएपी की 6th क्लास और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्केड्यूल और क्वांटिटीज़ के बारे में। प्लस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयर टर्मिनल्स के बारे में और सीएफएम के बारे में कि सीएफएम क्या होता है, स्केड्यूल क्वांटिटीज़ का क्या रोल रहेगा इसके अंदर, हम लोग इसे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, एयर टर्मिनल्स किस तरह से लगाए जाएंगे। ये चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। So without wasting any time, let's get started. सो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे वीडियो का। सो गाइस, अभी जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारी लोड रिपोर्ट थी हमने लास्ट टाइम जो जनरेट की थी वो सारी हमारे पास अभी अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास सारी डिटेल्स दी हुई हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें फ्लो भी दिया हुआ है, जो सीएफएम है वो भी दिया हुआ है। अगर हम चेकआउट कर सकें तो हम जैसे जोन्स के अकॉर्डिंग या फिर स्पेस समरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन की गई है इसकी कि सीएफएम कितना है। देखो यहाँ पे सीएफएम दिखा हुआ है, कैलकुलेटेड एयरफ्लो कितना आ रहा है यहाँ पे। अब बात आती है कि यहाँ पे स्केड्यूल का क्या रोल आ जाता है, मतलब स्केड्यूल और क्वांटिटीज़ का यहाँ पे रोल क्या आता है। देखिए, स्केड्यूल और क्वांटिटीज़ का यहाँ पे रोल आता है फॉर द सीएफएम कैलकुलेशन। जो आपकी एक्चुअल एयर फ्लो आई है अभी यहाँ पे, जो हीटिंग एंड कूलिंग लोड जो हमने जनरेट किए हैं उसके अंदर जो एक्चुअल एयर फ्लो आई है और जो हम सप्लाई सिस्टम लगाएंगे। एक चीज़ मैं आपको इसमें और बता देता हूँ, पहले इसको कंटिन्यू रखते हैं कि जो कैलकुलेटेड एयर फ्लो आई है हमारी और जो एक्चुअल एयर फ्लो रहेगी उसमें ना थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो आपकी एक्चुअल एयर फ्लो है वो हमारी एयर टर्मिनल्स की है। अब एयर टर्मिनल्स भी यहाँ पे 3 टाइप्स के आते हैं। सबसे पहला आता है सप्लाई सिस्टम, दूसरा आता है रिटर्न सिस्टम और तीसरा आता है डिफ्यूज़र। अब उन सप्लाई सिस्टम का अपना एक पर्टिकुलर एक सीएफएम आगे से कैलकुलेट होके आता है कि ये इतना ही सीएफएम पास थ्रू कर सकता है अपने, यानी कि जो एयर है उसका इतना ही फ्लो रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कैलकुलेटेड एयर फ्लो कुछ ज़्यादा आ रहा है इससे या कम आ रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग हीटिंग एंड कूलिंग लोड जनरेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा फ्लो रेट डिसाइड होता है थ्रू आपका सप्लाई सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो गाइज, अब बात करते हैं स्केड्यूल और क्वांटिटीज़ के बारे में। तो सो गाइज, स्केड्यूल और क्वांटिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। तो किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्केड्यूल और क्वांटिटीज़ के बारे में, जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि किस लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आना आपको स्केड्यूल और क्वांटिटीज़ पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। नीचे यहाँ पे आना है आपको और यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्पेसिस। तो स्पेसिस हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्पेसिस के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन होने वाला है, ठीक है। जोन्स क्रिएट करने का भी काफ़ी मेजर रोल था, क्योंकि हमें हीटिंग एंड कूलिंग लोड जनरेट करने थे। तो यहाँ पे स्पेसिस के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। यहाँ में इसको चेंज कर देते हैं HVAC, एक सेकेंड, HVAC जोन्स या फिर HVAC स्पेसिस लिख सकते हैं, स्पेसिस स्केड्यूल, ठीक है, स्केड्यूल। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से हम लोग कर देते हैं ओके। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे देना है नेम, जो आपका जो स्पेस क्रिएट हुआ है, क्योंकि इसमें सामने जो स्पेस क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम देना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाते हैं नेम पे, इसको सेट करके यहाँ पे स्केड्यूल इन फील्ड ऑर्डर में डाल देते हैं, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमें लेना है कैलकुलेटेड एयर फ्लो, यानी कि कैलकुलेटेड सप्लाई फ्लो, एयर फ्लो, ये लेना है आपको, सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इस तरह से डाल देना है। अब यहाँ पे हमारे ये लेने का पर्पस क्या है, अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि जो कैलकुलेटेड एयर फ्लो है उसमें से आपका जो एक्चुअल एयर फ्लो आएगी उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस मिलेगा, और ये तभी मिलेगा जब हम यहाँ पे एयर टर्मिनल्स लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर एयर टर्मिनल का अपना एक सीएफएम होता है, एक अपना एक एयर फ्लो होता है। सीएफएम की मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। सीएफएम होता है आपका क्यूबिक फीट पर मिनट, ये होता है आपका सीएफएम,
ठीक है। यहाँ से हम ऊपर की तरफ आते हैं और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो। नीचे चलते हैं, सप्लाई एयर फ्लो, हाँ ये रहा, ठीक है। ये सिलेक्ट करना है और इस तरह से आपको डाल देना है, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस डालना है, यानी कि हमें टॉलरेंस देखनी है कि अगर यहाँ पे 10 से ऊपर जाता है तो क्या आपका ऑप्शन रहेगा, और 10 से नीचे आएगा तो किस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे आता है आपका कैलकुलेशन, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं डिफरेंस। डिफरेंस हमने नाम दे दिया, ठीक है, डिफरेंस नाम दिया हमने। इसके बाद यहाँ पे आना है, आपको सेलेक्ट करना है HVAC, क्योंकि HVAC में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से आपको लेना है, नीचे आना है आपको एयर फ्लो, सेलेक्ट करना है एयर फ्लो, आपने सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, जो आपका रहेगा कैलकुलेटेड सप्लाई एयर फ्लो, ठीक है, उसमें से आपका होगा माइनस, यहाँ पे आपको माइनस का साइन लगाना है पहले, इसके फिर बाद में लगाना है एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे टॉलरेंस का पता लगे कि कितना यहाँ पे आपके डिफरेंस कितना आ रहा है। जो एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो रहेगा, सॉरी कैलकुलेटेड सप्लाई एयर फ्लो रहेगा, और जो एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो है वो कितना है, क्योंकि डिफ्यूज़र्स और कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने किया इसको ओके करने के बाद यहाँ पे आपका आ जाता है फॉर्मेटिंग। यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैब पे आओ, फॉर्मेटिंग टैग पे आने के बाद यहाँ पे आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे इस पे आओ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके कर दो नॉट बिटवीन। मतलब नॉट बिटवीन इसलिए करना है क्योंकि इनके बीच में आपके ऑप्शंस नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन लेस देन का आ जाएगा, यहाँ पे लग देते हैं 10 हमारा रखा पहला, और यहाँ पे दिया -10। ये मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ क्योंकि ये जो CFM आएगा वो इनके बीच में आना चाहिए। मतलब अगर आपका ये CFM मुझसे ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हम लोग एक कलर दे देते हैं पर्टिकुलर। अगर ये इस तरह से ज़्यादा आएगा या कम आएगा तो इनके बीच में, तो ये आप यहाँ से ऐड करके ओके कर देते हो तो कुछ इस तरीके का आपका कलर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने रखा नॉट बिटवीन, यहाँ से क्या आपको ओके, और यहाँ से कर देते हैं हम लोग ओके। अब जो कैलकुलेटर जो सब इस तरह से आपका CFM आ गया, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देते हैं थोड़ा आपको, ठीक है। ये आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो कैलकुलेशन हमने जो की है वो हमारा रिजल्ट हमें दिख रहा है। तो जो CFM आ रहा है यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है आपका, और जो प्लस माइनस में जो हमारी वैल्यूज़ जा रही थी वो इस तरीके से आ रही है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिफ्यूज़र्स नहीं लगाए हैं, यानी कि हमने यहाँ पे एयर टर्मिनल्स नहीं लगाए हैं। अगर हम एयर टर्मिनल्स लगाएंगे तो हमें एक्चुअली पता चलेगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में। तो किस तरह से करेंगे देखो, तो यहाँ पे आना आपको सीलिंग मैक में, क्योंकि हम लोग एयर टर्मिनल्स उसी में लगाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टैग दे दिए हैं। अगर आपको टैग इस तरह से ना शो रहा हो तो यहाँ पे आपको स्पेस टैग लेके इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका ये स्पेस टैग लग जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है आपको आना है यहाँ पे HVAC पे या फिर सिस्टम्स पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एयर टर्मिनल, ठीक है। एयर टर्मिनल हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपको देना है सप्लाई डिफ्यूज़र्स, ठीक है। क्लिक करो यहाँ पे, तो जैसे सप्लाई डिफ्यूज़र आ गया तो यहाँ पे लग गया है, लेकिन अब इसको एक प्रॉपर लेवल पे लेके जाना है। तो एक सेकंड देख लेते हैं अभी कहाँ पे आपका हाइट पे। तो ये देखो अभी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ये पर्टिकुलर एक काफ़ी नीचे की तरफ है। तो इसको थोड़ा हाइट दे देते हैं। हाइट ऑफसेट हमने रखा 8 फीट का, ठीक है। यहाँ से हमने अप्लाई किया तो ये 8 फीट पे आ गया, ठीक है। तो सभी को जितने भी आपके एयर टर्मिनल्स आएंगे उन सभी को हम लोगों को इसी तरह से लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और सिस्टम्स पे आते हैं और इन सभी में 8 फीट तक की हाइट पे हम एयर टर्मिनल्स लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने क्लिक किया, यहाँ एयर टर्मिनल लग गया, यहाँ पे हमने एयर टर्मिनल लगा दिया, यहाँ हमने एयर टर्मिनल लगा दिया और यहाँ हमने एयर टर्मिनल लगा दिया, ठीक है। और अब हम लोग जाके देखते हैं हमारी रिपोर्ट पे, तो स्केड्यूल और क्वांटिटीज़ पे। तो स्केड्यूल और क्वांटिटीज़ पे आपके HVAC से पे डबल क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हो
कि कुछ माइनस में वैल्यूज जा रही है, कुछ प्लस में जा रही है। तो अब आपका जो यहाँ पे दिख रहा है कि सप्लाई सिस्टम हमारा CFM में कितना आ रहा है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितनी जा रही है, किसी में 765 CFM जा रहा है, तो यहाँ पे कितना आपको दिख रहा है 500 का। तो डिफरेंस देखो आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है यहाँ पे। तो वही है कि इनके बीच में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो वैल्यूज़ काफ़ी चेंज मिल रही हैं, तो इनके बीच में हमें वैल्यू नहीं चाहिए थी, तो इससे ऊपर नीचे आपका डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे हमें वो भी देखना है, आपका 3D व्यू या फिर 2D प्लान भी देखना है, तो हम किस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आना है व्यू पे, यहाँ पे आता है आपका टाइल विंडो का ऑप्शन। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो टाइल विंडो आ जाएगा कुछ इस तरह से, या फिर आप ये कर सकते हो कि यहाँ से हम लोग रख देते हैं, वेट अ सेकेंड, इसके ऊपर डबल क्लिक किया और यहाँ पे हम टाइल विंडोज रख देते हैं। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इस टाइम पे, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे एक और विंडो ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमने एक विंडो ओपन नहीं की हुई है, तो एक सीलिंग में और ओपन कर लेते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो वो भी आ गया हमारे पास, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये आपका यहाँ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अभी के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे सीलिंग मैक पे वापस से आते हैं। ठीक है, और हम लोग वापस से इस पे जाते हैं, स्पेसिस और जोन्स पे, और टाइल यहाँ पे आता है व्यू पे और टाइल विंडो कर लेता है, तो दोनों आपके पास इस तरह से आपको ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो हमें यहाँ पे जो भी हमने कैलकुलेटेड CFM में वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो A टर्मिनल जो हमने लगाए हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे CFM शो कर रहे हैं। अब जहाँ पे हमें कैलकुलेटेड कितना इतना आ रहा है आपके पास 419 के आसपास, और एक्चुअल जो अब सप्लाई आ रही है वो 500 के आसपास आ रही है। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है आपका। अब यहाँ पे सेलेक्ट करो, नीचे की तरफ आओ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको कितना CFM रखना है। तो एक्चुअल CFM हमें यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ 41, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने लिया 4, वेट अ सेकेंड, 419। ठीक है, क्लिक किया, अप्लाई किया, तो ये आपका 419 के अकॉर्डिंग हो गया। अब 0 CFM का डिफरेंस आ रहा है, ऐसे ही सभी पे अप्लाई कर देंगे, तो जो आपका एक्चुअल CFM है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, जो आपका टैग है इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट करके यहाँ पे शिफ्ट किया, इसके ऊपर क्लिक करो और सभी का जो CFM है वो हम चेंज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया 5। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया और यहाँ पे इस टैग को यहाँ से डिलीट कर देते हैं 1 सेकेंड के लिए। यहाँ से हमने टैग को डिलीट कर दिया, टैग हट गया है, इसका मतलब टैग डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ खाली टैग डिलीट हुआ है, स्पेस डिलीट नहीं हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जो हमारा स्टोरेज का जो था, स्टोरेज में जो कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही है आपकी 364 CFM के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं हॉल पे। तो हॉल में हमने कितना दिया था, हॉल में हमने करेक्ट दिया है ना, हाँ यस करेक्ट है, हॉल में सही है। स्टोरेज में भी हमने सही कैलकुलेशन दी है इस तरह से। अब हम लोग बाकी में भी दे देते हैं, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो कॉन्फ्रेंस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से कॉन्फ्रेंस रूम लिया हमने और जो आपका कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 874 CFM, जो हमारी क्यूबिक फिट पर मिनट है वो आएगी आपके यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मूव करवा देते हैं, 1 सेकेंड,
यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा मूव किया और यहाँ पे हम लोग सेट करके यहाँ पे दे देते कितना आपका वैल्यू आएगा 377 CFM, ये हमने दे दिया रिसेप्शन पे। तो कुछ इस तरीके से आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था एयर टर्मिनल और स्केड्यूल्स के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पे टाइल विंडो दिख रही है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस पे अगर व्यू पे आना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करो, तो ये आपका इस तरह से व्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इन पे से किसी को भी एक को सेलेक्ट करके देख लो, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली क्लास होगी आपकी, उसमें हम लोग VAV का देखेंगे कि आपका VAV किस तरह से लगेगा, कहाँ लगाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये ज़्यादा बड़ी क्लास मैंने रखी नहीं है, और कोशिश करें कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें इसके ऊपर। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक मारिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिस ना हो। और बस तब तक के लिए मैं हूँ आपका दोस्त रजत फासल फ्रॉम PTS CAD एक्सपर्ट, सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर।